नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टंग डायग्नोस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, हमारी जो है अपर वार्मर में हम पैराकार्डियम के ऊपर हम हार्ट एरिया देख रहे थे। जो है ये अपर वार्मर था हमारा, 1/3 ऑफ द टिप ऑफ द टंग, और उसमें हमने हार्ट के ऊपर चर्चा की। तो इसमें बीच में ही जो पैराकार्डियम जो है, ये पैराकार्डियम मतलब कवरिंग ऑफ द ब्रेन, कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पैराकार्डियम, जिसको एक्यूपंक्चर में ब्रेन भी कहा गया है। और जो ब्रेन रिलेटेड जो भी डिजीजेज है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जितनी भी ब्रेन डिजीजेज हैं, और इवन हमें जीभ भी उसी टाइप की मिलेगी। अगर वो डेफिशिएंसी टाइप डिजीज है ब्रेन की, वैसी ही जीभ मिलेगी। एक्सेस टाइप है तो वो भी हमें वैसी ही मिलेगी। वही हम देखते हैं जो हमने कल चर्चा की थी, नींद ना आना। जो नींद ना आना, ये भी एक तरह से हार्ट हाउस द माइंड, जो कि हमने कहा था, अगर उसके रिलेटेड है। या एक सिंपली जो है, जो नींद है वो भी हम हार्ट से ही लेते हैं। और ये पैराकार्डियम इन्वॉल्व क्यों है? क्योंकि ब्रेन में हमारा यहाँ पे सोमेस्टिक सेंटर होता है जो हमें नींद लाता है। अगर हम एक्यूपंक्चर में कहें तो यहाँ गॉल ब्लैडर मेरिडियन रन करती है, और गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है उस एरिया में 60% कवर करती है, जैसे कि पहले भी दिखाया था। ये देखिए, तो हमें गॉल ब्लैडर, और एक तरह से हम अगर हम एक्यूपंक्चर में जाएं तो हम गॉल ब्लैडर और हार्ट का, आप ये देखिए फंक्शनल जो है, या तो हार्ट के हम S1 S2 लेते हैं, लंग्स का भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और स्पेशली अगर हम गॉल ब्लैडर की लें तो S2 बनता है। तो हम नींद रिलेटेड अगर ऐसा कोई उसके रिलेटेड वो आता है, तो हम ये दोनों, ये हार्ट मेरिडियन है, हम गॉल ब्लैडर देख रहे थे। ये देखिए ब्रेन से पूरा ये गुजर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा ब्रेन को 60% कवर करता है गॉल ब्लैडर। इट मीन्स लीवर में कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, उससे को रिलेटेड ऑर्गन क्या है हमारा? गॉल ब्लैडर। और एक यंग ऑर्गन है उसका, तो वहां डिस्टर्बेंस आएगी। और इसीलिए ये ब्रेन में, यहाँ देखिए जिसको पैरालिसिस होता है, तो यहीं पे हमारा एक्यूपंक्चर में मोटर नर्व एरिया होता है, सेंसरी नर्व एरिया होता है। इसी गॉल ब्लैडर के एरिया में यहाँ पे एक तरह से एक ब्लास्ट होता है, हेमोराइड होता है, तो एक स्ट्रोक में हमारे ब्लड वेसल्स फटते हैं और वो पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें कि हमारे जो ओपोजिट कंट्रोलर है, लेफ्ट में हुआ तो राइट बॉडी हाफ पूरी पैरालाइज हो जाएगी, राइट में हुआ तो लेफ्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा गया लीवर एक सेनापति है कि इट लाइक्स कोल्ड एनर्जी, की उसको ठंडा रखो। वो गुस्से में नहीं आना चाहिए। वो गुस्से में कब आएगा? खाली पेट उसको चाय पिला दोगे। तो पहला निवाला कुदरत का। तो हम आज पैराकार्डियम के, जो हमने उस दिन चर्चा की थी नींद के ऊपर, अगर नींद देर से आए मतलब हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी है आपका। इसका क्या मीनिंग है? मतलब ये नहीं कि उसका होमोग्लोबिन कम हो गया है। होमोग्लोबिन आप चेक कराओगे, पेशेंट आपको कहे नहीं जी मेरा तो पूरा होमोग्लोबिन है, आप में मुझे कैसे कह रहे हो कि ब्लड की डेफिशिएंसी है आपके? अगर हम चाइनीज वर्ड उसको ये टर्मिनोलॉजी बोलेंगे तो उसके लिए क्या मीनिंग है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का? जैसे कि एक सिंपल भाषा में समझे, अगर एक गोडाउन में एक आग लगी हुई है, एक ट्रक ने वहां पे माल छोड़ने जाना है, तो वो क्या करेगा कि एकदम फटाफट बस उसने एंट्री करनी है और बाहर निकलना है, बिना माल उतारे वो बाहर आ जाएगा, ताकि उसको कहीं आग ना लग जाए। मतलब उसने नरिशमेंट नहीं दी। सेम हमारी जो ब्लड सप्लाई इवन हार्ट के लिए अपने लिए आती है, जब वहां पे एक्सेसिव हीट हो जाती है तो वहां पे वो स्टोर नहीं होता, जो नरिशमेंट वहां पे सक नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होती। इसी को बोला जाता है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। तो हमें अगर ऐसा, अगर हमारे देखते हैं कि टिप में जैसे हमने देखा कि रेड हो गई, पूरी लाल दाने हो गए, तो वहां एक्सेसिव हीट हो गई, तो वहां पे वही ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट को नींद देर से आएगी, मतलब लेटा रहेगा, करवट बदलता रहेगा, उसी को हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी बोलते हैं। कि हमारा जो है
उसमें हमें वही हीट को घटाना होगा, साथ में पॉजिटिव रूप में हमें S1A3 देना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड में हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन क्या है, S1 और A3, जो कि ब्लड की रेमेडी है। अगर कोई पेशेंट के मुझे नींद तो देर से ही आती है और सपने बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसमें भी ये हार्ट की घट गई है, की मतलब एनर्जी घट गई है, वही जो है फिर हमें वही हार्ट की वही पॉजिटिव मेडिसिन को दिया जाएगा, की बढ़ाना है मतलब हार्ट रिलेटेड फंक्शनल जो मेडिसिन एस ग्रुप की A3, और साथ में उसकी फंक्शनिंग बढ़े तो हम उसके फंक्शन रिलेटेड हमारी नर्वाइन मेडिसिन को जोड़ेंगे F2WA। तो आज हम यही और पैराकार्डियम के ऊपर ही चर्चा करते हैं कि पैराकार्डियम में क्या होता है। कि सबसे पहले हम जो कि कवरिंग ऑफ द हार्ट है, पैराकार्डियम में डेफिशिएंसी हो जाती है और एक्सेस से क्या क्या डिजीज आती है, वो हम जीवों पे चर्चा करेंगे अभी। ये देखिए इसमें भी इस जीव में जो है एक तरह से टिप जो है ये रेड है, ये रेड देख रहे हैं, तो ये पैराकार्डियम हम एक्सेस बोलते हैं इसे। और क्लियर पिक्चर में देखते हैं हम, ये भी रेड देखिए, यही पैराकार्डियम जो है एक्सेस है। और इस केस में क्या क्या एक हमारी जो है डिजीज आ सकती है, पैराकार्डियम एक्सेस में यही गहरी लाल जीभ होगी, और ऐसे पेशेंट को एजिटेशन होगी, उत्तेजना होगी, मतलब वो एक बेचैन रहेगा, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, कोई काम नहीं कर सकता, जो है एक जगह टिक के एकाएक हंसने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, एक बात पे अटक जाएगा, ऑब्सेसिव बिहेवियर कि उसमें एक, और उसको एक्सेस पल्पिटेशन हो सकती है, और छाती में गर्मी फील होगी, तो उसमें वही गर्मी के लिए हम F1Y देंगे मेडिसिन जो है। और इसमें हम देखते हैं कि अगर डिजीज वाइज अगर हम देखें तो जितने टिस वर्ड होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस में क्या है, वहां ब्रेन की कवरिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो वो एक तरह से यही पैराकार्डियम एक्सेस होता है। आप जीभ देखोगे तो वहीं पे वो लाली आएगी, लाल लाल दाने आएंगे, और इसमें ये और क्लियर जीभ दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये भी एक लाली है पूरी, पर इतनी नहीं है, और दाने दाने, हाँ ये यहाँ पे भी स्टेग्नेशन और लाली है। इस तरह से ये एक्सेसिव वहां पे जो है वहां एक्सेस कंडीशन को शो करेगा, या तो ये ब्लूश हो जाएगा, या लाल दाने हो जाएंगे, रेडिश हो जाएगा, तो ये पैराकार्डियम एक्सेस को दिखाता है। जैसे कि पहले हमने कहा था हमारी बॉडी में इन यांग सिस्टम होता है जिसमें 50-50 एनर्जी रहती है, तो अगर हमारे ब्रेन में एक्सेस एनर्जी हो गई, जैसे कि ये शो हो रहा है 80% हो गई, तो हमारे स्पाइन में क्या होगा, 20% रह जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, स्पाइन हमारी बॉडी को वार्म करती है, मतलब नर्वस सिस्टम है एक तरह से। अगर ये हम कहें पैरासिम्पैथेटिक, तो स्पाइन हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो काम होता है, तो वो ऊपर से ब्रेन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, नीचे रिलैक्सेशन नहीं होगी, मतलब हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, या मसल्स टाइट हैं तो रिलैक्स नहीं होंगे। तो एक तरह से एनर्जी, हम क्या कहते हैं, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर, मतलब उस केस में हमें हाथ पैर ठंडे हैं, नर्वस सिस्टम डाउन है, हर ऑर्गन की फंक्शनिंग स्लो हो गई है, तो हम इस ब्रेन की, इस पैराकार्डियम की हमें एक तरह से हीट को घटाना होगा। हीट घटाएंगे तो वो क्या होगा, जो उसकी एनर्जी स्टेगनेंट है खुलेगी, और वो स्पाइन में चली जाएगी, स्पाइन में चली जाएगी, तो उसमें क्या होगा,
कि वापस हाथ पैर हमारे गर्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है कि सबसे हम जो कंप्रेस करते हैं फोरहेड पे F2Y का करेंगे, और स्पाइन में जो C4 S5 A1 F1 RE, क्योंकि वहां डेफिशिएंसी है, और WE पूरा एक कंप्रेस करेंगे, तो यहाँ से ट्रांसफर होगी ब्रेन से एनर्जी नीचे, और पीने में वही हम यहाँ पे लाइटर डाइल्यूशन में देंगे, तो यहाँ की एनर्जी पूरी नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। तो जितने भी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड ब्रेन डिजीजेज हैं, जैसे मेनिंजाइटिस है, एंक्लेफलाइटिस है, एंक्लेफलाइटिस में क्या होता है, वायरल ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे पेशेंट को यहाँ पे टिप पे बिल्कुल ही एक तरह से ये शाइनिंग आएगी। वायरल मतलब एक बैक्टीरिया वायरसेस, जो कि पहले हमने पिक्चर में आपको दिखाया कि ये कि वहां रिसेप्टर्स पे हमारे बैक्टीरिया वायरस बैठ जाते हैं, और वो एक तरह से पूरे और न्यूरोट्रांसमीटर पूरा एक्शन पोटेंशियल नहीं होता हमारे जो ये नर्व्स के जो सेल्स, ब्रेन के सेल्स हैं नर्व्स, उसमें तो ये पूरी ट्रांसफरिंग ऑर्डरिंग नहीं होती, तो मतलब स्लो फंक्शनिंग हो जाती है। तो एनकेफेलाइटिस भी हम यही ब्रेन पेराकार्डियम एक्सेस पेशेंट में नेचुरली आपको दिखेगा। और भी जितना हमारा, जैसे कि एक्सेस एंजाइटी पेशेंट, जैसे कि आज हमने एक ग्रुप में बिल्कुल ही लेटेस्ट आपके फाइनल ग्रुप में एक एंजाइटी पेशेंट की जो है स्केच डाला था। देखिए ये एक तरह से बिल्कुल टिप आप देख रहे हैं, जो ये बिल्कुल रेड और शाइनिंग दिखा रही है। ये हाई एंजाइटी पेशेंट है, जो है एक साइकेट्री की मेडिसिन पे है, और बिल्कुल स्टेगनेशन की भी जीभ है, तो ये एक हाई एंजाइटी है। प्लस इसमें देखिए हाई एंजाइटी है तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरे में, क्योंकि हार्ट इसका वीक हो गया। दिखा रहा है ये टिप बिल्कुल स्वॉलन में मैंने आपको क्या बताया था कि की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब एक तरह से हमारा डिफ्यूजन नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, जो हमारे ब्लड आर्टरी से आया, आर्टरियोल से, कैपिलरी से वहां पे वीनस ब्लड में और लिम्फ में जाना चाहिए, वो एक तरह से वही गंद इकट्ठा हो गया, तो इसी को की डेफिशिएंसी बोला जाता है। तो इस पेशेंट को हम एंजाइटी रिलेटेड जो मेडिसिन है A1 S1 C1 F1 YE WE तो देंगे लाइटर डाइल्यूशन में, प्लस उसको सपोर्ट भी करेंगे पॉजिटिव से किस A3 की पिल्स देके कि हार्ट, ऐसा पेशेंट क्या हमेशा घबराहट हो रही है, या मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, तो ये एक तरह से वहां पे ये शो अप करेगा। तो ये एंजाइटी पेशेंट की थी। और भी जितनी भी हमारी इवन माइग्रेन पेशेंट में जो जीभ है ऊपर डेफिशिएंसी जो है, एक तरह से एक्सेस की जीभ आती है। ये देखिए ये भी एक टिप जो है। अब ये एक जो भी ब्रेन डिजीज है, अगर डेफिशिएंसी की आपकी ब्रेन डिजीज है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, ऑटिज्म भी हो सकता है, ऑटिज्म में क्या है, और मेमोरी लॉस भी हो सकती है। डायमेंशिया क्या होता है, पेशेंट भूल जाता है कि वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। मतलब इवन मैंने एक पेशेंट देखा था कि अपनी लैट्रिन को वो लेडी खा रही थी, मतलब उसे इतना भी होश नहीं था। तो ये जीभ भी आपको बता रही है बिल्कुल थुलथुली जीभ, बाइंडिंग नहीं है, तो ये स्प्लीन सिंकिंग की जीभ है, मतलब उसकी बॉडी में नरिशमेंट सक नहीं हो रही, मिनरलाइजेशन जो है नहीं हो रहा, जो उसमें बॉडी को नरिश करे, तो इवन ब्रेन के सेल्स में भी नहीं हुआ। तो इस केस में हम पॉजिटिव मेडिसिन से ही उसको उठाएंगे, जो कि मॉडर्न सिस्टम में कहा गया है, जो गट ब्रेन एक्सिस होता है, तो गट इज द सेकंड ब्रेन। तो हम इधर से नीचे से इसके जो है मिनरलाइजेशन के सिस्टम को ठीक करेंगे, C4 देंगे। इवन लिम्फ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं, गंदगी भर चुकी है, फूल गई है पूरी जीभ, और टिप तो बिल्कुल ही देखिए। तो ये हायर पेशेंट की ये डेफिशिएंसी वाली जीभ, जितने ब्रेन के जो भी डेफिशिएंसी के रोग होंगे वो ये दिखाएगी जो जीभ है इसमें। जैसे कि इवन पार्किंसन में देखो क्या होता है, डोपामाइन कम हो गया,
और वहां पे जो है एक तरह से बिल्कुल स्टिल हो गया पेशेंट, मूवमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, स्टिफनेस आ गई, हर सिस्टम में आ गई, तो ये डेफिशिएंसी की जीव है। हम पार्किंसन में भी हम C4 को जोड़ते हैं जो मेडिसिन में, ताकि उसकी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़े, नरिशमेंट बढ़े, और वो सेल्स को भी नरिशमेंट मिले। और भी हम देखेंगे, मतलब इवन उसी डिजीज के रिलेटेड ही आपको पेशेंट की टंग भी फील होगी। अब ये देखो पूरी स्टैग्नेशन है और चमक भी है, ऐसा पेशेंट क्या कहेगा, कंप्लेन उसकी सांस फूल रहा है जी, मुझे चलने पे सांस फूल रहा है। चलने में क्या, इसकी देखो पूरी आर्टरी ब्लॉक भी दिख रही है, और वहां पे जो है ये चमक भी आ रही है। चमक का मतलब मैंने आपको बताया था यांग डेफिशिएंसी, मतलब उसके जो रिसेप्टर्स हैं मसल्स के, वहां पे बैक्टीरिया वायरस बैठ गया, पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा न्यूरोट्रांसमीटर, जो उसकी एक्शन पोटेंशियल सारा फंक्शनिंग करे, एटीपी का निर्माण नहीं हो रहा, तो नेचुरली चलने पे उसका सांस फूलेगा। तो ये इस तरह से हम वही डिजीज में भी जीभ भी वैसी तरह की आपको दिखाई देगी। ये देखिए बहुत ज्यादा इसका यहाँ पे ग्रुप बन गया है, और एक स्टेग्नेशन हो गई है, लाली हो गई है। तो इसमें भी हम यही उसके ही रिलेटेड उसको ब्रेन की जो है डिजीज आ सकती है स्टेग्नेशन वाली। मतलब इसको अगर माइग्रेन भी है तो एक स्टबिंग माइग्रेन होगा, मतलब कि एक तरह से अब देखिए ये स्टमक एरिया में क्रैक भी आ रहे हैं, तो क्रैक आ रहे हैं मतलब स्टमक डेफिशिएंट हो चुका है, उसमें डिजेनरेशन आ चुकी है। तो ऐसे पेशेंट को अगर ये माइग्रेन पेशेंट की जीव हुई तो वॉमिटिंग होगी इसके साथ। मतलब एक तरह से एंगल सेम आपको दिखेगा, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसी के अनुसार आपको, आप जिस तरह से जितने जितने पेशेंट की टंग देखते जाएंगे और प्रॉब्लम से मैच करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वहां पे कनेक्शन मिलता जाएगा। फिर उससे क्या है, आपको कोई प्रोटोकॉल याद करने की जरूरत ही नहीं, जीव देखा बना दिया। इसमें मान लीजिए इस पेशेंट को देखो बहुत ज्यादा एक तरह से हेडेक है, और हम इसके रिलेटेड क्या दे सकते हैं मेडिसिन, लाइटर में जाएंगे क्योंकि एक तरह से स्टैग्नेशन हटाना है। फिर उसमें बाद में हम ग्रूव का सोचेंगे कि उसमें पॉजिटिव देके उसका ग्रूव हटाएंगे, डीजनरेशन को हटाएंगे। पर पहले हमें लाली और स्टैग्नेशन, तो हमारी मैंने आपको कहा था जीभ में अगर हम देखें तो ये 1 नंबर जो है 1 नंबर, मतलब नीचे से 1 मानो तो S1 F1 A1, तो यहाँ पे YE BE, वाई नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा देंगे, वाई 2 ड्रॉप हल्कापन है, और बी ज्यादा देंगे तो इसकी यहाँ पे, और डब्ल्यू मेनली जो पेन के लिए, और यहाँ शाइनिंग भी थोड़ी थोड़ी आ रही है तो डब्ल्यू, मतलब इसमें वाई अगर तो 2 ड्रॉप, डब्ल्यू 2 ड्रॉप, तो मैक्सिमम बी जो कि एक स्टैग्नेशन को हटाएगी। तो उसे आप एक बनाइए 30 डाइल्यूशन का S1 A1 F1 जो है, इसमें आप वर्वन जरूर डालिए ब्रेन की मेडिसिन में, क्योंकि ब्रेन में जो भी मेडिसिन, एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और उसमें वर्वन ही मेडिसिन एंटर करती है, और वहां पे वो एंट्री करवाती भी है। तो वैसे भी पेन केसेस में हम वर्वन ही लेते हैं, और उसके साथ हम 30 डाइल्यूशन में हर आधे घंटे में इसे 5 बूंद जीभ पे पिलवाइए। तो आप इसमें देखिए हम टोटल दिन में 20 ड्रॉप TTS देते हैं, 60 ड्रॉप, तो 12 बार 5 बूंद देंगे तो भी 60 हुआ। इतनी देर में इसका ब्रेन हेडेक रिलैक्स हो जाएगा। अब आपको मैं एक पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी एक जीभ दिखाता हूँ, दैट इज कैंसर पेशेंट, और कल की बात है वो आए और उनकी रिकवरी देखिए, और उसको पेन में कैसे हमने रिलैक्स किया। यही 5-5 ड्रॉप डाल के, तो दूसरे दिन फोन आया भाई पेन में उसे काफी आराम हो गया। तो उसमें उसके ऊपर बिल्कुल तालू में यहाँ पे एक मास कलेक्टेड हो गया था। तो एक कैंसर का जो बोर्ड में हमने आपको फार्मूला एक बेस बनाया, जिसमें A2 P2 L1 Ven1, ये एक बेस बनाया क्योंकि उसके मुंह में था कैंसर, और जीभ भी स्प्लीन सिंकिंग की थी इसी
तो उसमें वही हमने जो कहना चाह रहे हैं कि 10th डाइल्यूशन से ही मैंने ये दिया, क्योंकि C4 बेस की 2 बूंद, C4 की 2 बूंद, और इसमें GE दिया और WE, और एकदम उसका 5 ड्रॉप हर आधे घंटे में, जो उसका पूरे हेड एरिया में मांस तो सूख रहा था, सिक्रेशन भी कम हो गई, मतलब इवन 20 डेज में 50% उसकी जो साइज था वो फूला हुआ वो कम हो गया। और है ये दर्द का मेरे इसमें एकदम रिलीफ हुआ कि 5 ड्रॉप डालने से एकदम उससे रिलैक्स हुआ। तो इस वे से हम ऐसी कंडीशन में जहाँ एक्यूट कंडीशन हो उसमें हम ये बहुत अच्छा सिस्टम में, जैसे खांसी है, खांसी में भी हम आपको एक फार्मूला दिया था S10C13 वर1 L1 A2 जो है WE, और वो जो है हम आप 5 ड्रॉप डालिए 30 डाइल्यूशन से, मतलब विद इन फर्स्ट डे ही 50% रिलीफ होता है, 3 दिन में तो पूरा ठीक हो जाता है। मतलब उसको हम बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक्यूट स्टेजेस हो तो। अब ये देखिए ये भी एक अपर वार्मर की जीभ है, यहाँ पे ये बिल्कुल आपको लाली दिख रही है और एक तरह से चमक भी दिख रही है। अब ये लाल लाल जब दाने हो जाए तो आप 6ठे डाइल्यूशन में जाइए, मतलब 6th डाइल्यूशन, और बिल्कुल वो स्टैग्नेशन की थी तो आप 10th में भी जा सकते हैं, 30 में भी जा सकते हैं। और ये एक चमक आ गई है, मान लो इसी को हेडेक है तो हम इसको वही वर1 जोड़ेंगे, और एक 6th डाइल्यूशन में वही S1 F1 जो ये सारे 1 उसमें वर1 के साथ VE और थोड़ी सी हल्की YE एकदम इसको रिलैक्स करेगी ब्रेन को। जो एक उसको मान लीजिए पेराकार्डियम एक्सेस की कोई भी डिजीज आ रही है, इस तरह से हम मेडिसिन का भी चुनाव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी और जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, जो भी, जैसे कि हमने ऑटिज्म डिजीज है, ऑटिज्म में क्या हेरिडिटी ऑटोइम्यून डिजीज होती है, S1 F1 हम Ven1 इवन 1000 डाइल्यूशन में लेते हैं, और नीचे हम S5 Ven1 लेते हैं और C10 वर1 Y लेते हैं। अब देखिए पीछे इसके येलो कोटिंग है, दिख रही है आपको पीछे, मतलब इसका पेट साफ नहीं हो रहा, किडनी एरिया में येलो आ गई, तो हम इसको S13 YB देंगे कि बिल्कुल क्लीन हो जाए। जो इस तरह से जो जितना हमने यहाँ पे लाइटर दिया, आप बस उसे पॉजिटिव के साथ सपोर्ट कर दीजिए, फिर देखिए ना कोई दवाई का कोई साइड इफेक्ट, कोई सिम्टम्स, कोई रिवर्स, कोई भी पेशेंट की कभी कंप्लेन नहीं आएगी किसी भी वे में। तो इस तरह से जीभ हमें पैराकार्डियम एक्सेस की हम दिखा रहे थे, वो आपको सब तरह से दिखाती है कि उस पेशेंट की उसके रिलेटेड ही वैसी ही जीभ की जो है वो हमें दिखाई देगी। टिप, ये देखिए ये भी एक स्वोलन जीभ है, रेड है, टिप रेड है। जब ये चिन्ह से बाहर आ जाए, इसको हम लॉन्ग टंग बोलते हैं, वही एक्सेसिव हीट, तो इसको हम A5 से पहले इसकी हीट घटाएंगे जब, तो ये, और टिप में भी देखो ये पूरा हार्ट एरिया उसमें भी फायर आ गई है, तो ये लॉन्ग टंग की सारी हीट स्टैग्नेशन भी हटेगी। इवन 10th डाइल्यूशन में भी इस जीभ में हम दे सकते हैं। देखिए कितनी पॉपुलिश है, और देखते हैं, ये देखिए ये एक क्रैक्ड भी है, मान लीजिए। अब हम आते हैं एक डेफिशिएंसी, पैराकार्डियम डेफिशिएंसी में क्या होता है और उसमें क्या क्या डिजीज आ जाती हैं। पैराकार्डियम जो है डेफिशिएंसी में सैडनेस होगा, डिप्रेशन होगा, ऐसे पेशेंट की बिल्कुल यही टंग मिलेगी आपको, एक डेफिशिएंसी वाली जीभ मिलेगी, फूली, स्वॉलन, क्रैक्ड, ये सारी डेफिशिएंसी की आप पेशेंट को देखते जाइए, आपको एकदम मिलता जाएगा। अगर हम ये डिप्रेस्ड मूड होगा, उदासी होगी, सैडनेस होगी, इंसोमिया होगा, नींद ना आना, और जो है एक तरह से इम्पोटेंसी भी होगी, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर भी होगा, और वर्टिगो, वर्टिगो में एक आपको मैं फार्मूला बताता हूँ जो बहुत इफेक्टिव और कारगर होता है। एक्चुअल में वर्टिगो, एक पेशेंट आए मेरे पास, उनको जो है बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। अब देखिए चक्कर आने के कई कारण होते हैं, उसमें वो कान के भी टेस्ट कराए भाई, जो ईयर में हमारे कान में पानी होता है भी, वहां पे कोई एक्सेसिव, जिसको एक्यूपंक्चर में कहा जाता है लीवर की इंटरनल विंड बढ़ जाती है तो चक्कर आते हैं, तो उसमें हम S1 F1 C1 A1 WY, इसको आप 30 डाइल्यूशन में दीजिए, वही 5 ड्रॉप हर आधे घंटे में पिलाइए, मतलब पेशेंट का 3 दिन मैक्सिमम, मैं तो गारंटी से बोलता हूँ आपका 3 दिन में चक्कर ठीक हो जाएंगे। और वो होते हैं,
क्योंकि सेरेबिलियम जो हमारे पीछे का जो पार्ट में होता है वो बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, और वहां पे एक्सेसिव जब हीट एक्यूमुलेशन हो जाती है तो उससे भी चक्कर आते हैं। पर एक और पेशेंट की हम बताएं, एक पेशेंट को बिल्कुल जो है सिर में एक तरह से सिस्ट डेवलप हो गई, और वो कहाँ डेवलप हो गई ये आपको मैं दिखाता हूँ। और उसके भी चक्कर थे, पर उसके चक्कर दूसरे सिस्टम से ठीक किए, वो हम देखते हैं कैसे। एक हमारे बैक में देखिए, ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन होती है, जो किंग वेसल ऑफ द सारे यांग ऑर्गन होते हैं। यांग ऑर्गन क्या, जो खोखले ऑर्गन है, जैसे स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जो काम आया। अब स्टमक हर समय तो काम नहीं करता, हमने खाना खाया थोड़ा थोड़ा, उसने आगे किया। यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है, स्क्वीज किया तो एज इट इज। तो खोखले ऑर्गन काम जरूरत पड़ने पर काम करते हैं, तो उन सब की किंग मेरिडियन ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन कही गई है। अब इसका पाथवे देखिए, ये पाथवे सिर के ऊपर से गुजर के यहाँ पे नोज पे खत्म होता है। ये जब एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं, कोई बंदा बेहोश हो जाए तो ये जो GB27 पॉइंट्स ये जो है यहाँ पे प्रेशर देते हैं एक तरह से। इवन एलोपैथी में भी मैंने देखा है, हॉस्पिटल्स में कोई बेहोश हो जाए तो यहाँ खूब तेजी से दबाते हैं, वो होश में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेरिडियन बिल्कुल सिर के, देखो सेरेबिलियम यहाँ पीछे है और यहाँ से गुजरते हुए ये आगे आती है। तो उस पेशेंट को इस जगह पे ऑन द वे ऑफ दिस गवर्निंग वेसल मेरिडियन एक सिस्ट फाइब्राइड डेवलप हो गया था, और उसकी वजह से उसे चक्कर थे। और ये अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कैसे ये जो है, ये भी हमें जीभ बताती है। इसमें क्या होता है, जो जीभ में हम गवर्निंग वेसल की एक तरह से किस तरह से डेफिशिएंसी और एक्सेस को हम देखते हैं। इसमें एक जीभ में मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसको गवर्निंग वेसल रिलेटेड हमने ट्रीटमेंट दिया, उसके चक्कर बंद हो गए बिल्कुल, जबकि वो एक एग्जिस्टेंस था। मतलब उस सिस्ट फाइब्राइड ने उसका जो है वहां पे वो एक रास्ते को, एनर्जी को रोका हुआ था। ये देखिए इस जीव में देखिए थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पे देखिए एक अलग से कोटिंग है। इस अगर लेफ्ट राइट को हम कंपैरिजन करें तो यहाँ एक अलग से व्हाइट कोटिंग है, देख रहे हैं आप ये। तो हमारे एक्यूपंक्चर में कहा गया है जो EOV एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, इसमें जो है राइट साइड में अगर कोई लेडीज पेशेंट हो तो हम वो पॉइंट टोन करते हैं नॉर्मली, और लेफ्ट साइड से डेट करते हैं। पर जेंट्स में लेफ्ट साइड टोन होते हैं और वो राइट साइड से डेट होते हैं। मतलब ये अभी डिटेल में बाद में आएगा, पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था। पर हम इसको जीभ से कैसे देखते हैं और कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि इस पेशेंट के चक्कर जो है, मतलब वो गवर्निंग वेसल डाउन है या अप है। ये देखिए एक उसकी राइट साइड में एक व्हाइट कोटिंग है। तो व्हाइट कोटिंग मैंने कहा था आपको एक तरह से कोल्ड होती है, बिल्कुल स्लो फंक्शनिंग होती है, स्टॉप फंक्शनिंग होती है। तो यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी मतलब फंक्शनिंग स्लो हो गई है कंपैरिजन टू दिस। आपको और भी इसमें जो है जीवों में, और आपको एक मैंने आपको फाइनल ग्रुप में शायद डाला था, ये तो डाल दूंगा, उसमें भी हाफ बिल्कुल वो दिखता है। तो इस पेशेंट को एक ये मेरे पास आया इंटरेस्टिंग केस था, इसको ओनली राइट साइड में ही हेडेक हो रही थी ये, और ये क्या दिखा रही है कि उस साइड में कोल्ड एक्सेस हो गया, और कोल्ड एक्सेस हो गया तो लेडीज में मानते हैं कि राइट साइड में हम टोन करते हैं जो पॉइंट्स को, तो वो उसको हेडेक हो रहा था। तो मैंने गर्म पानी में उसे S1F1W की 5-5 ड्रॉप पिलाई, और एकदम उसका 15 मिनट में जो हेडेक माइग्रेन बिल्कुल 3 दिन से था, स्टबिंग पेन, वो गायब हो गया। किसने हेल्प करा? मतलब अब उसको S1F1 C1 वर्वन वाई नहीं दिया सिर दर्द के लिए, क्योंकि अपर वार्मर यहाँ हिट नहीं दिखा रहा, ये स्पेशली इधर दिखा रहा था, तो मैंने ये सिलेक्शन किया। सेम ऐसे ही पेशेंट, अगर मेल पेशेंट की इस तरफ ऐसे व्हाइट कोटिंग आ जाए या शाइनिंग आ जाए पूरे पूरे इसमें, तो उसको भी हम ऐसे दे सकते हैं। पर अब मान लीजिए इसी पेशेंट को लेफ्ट साइड हेडेक होगा तो ये सेम नहीं काम आएगा, तब ये लाइटर में यहाँ काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस हो गया, अब हमें घटाना है उसे।
तो घटाने के लिए हमें थर्ड डाइल्यूशन, सिक्स्थ, 10th ये सारे हायर डाइल्यूशन देने पड़ेंगे। मतलब समझाने का जो मीनिंग है कि पेराकार्डियम जो कि एक हमारा उसका यांग ऑर्गन क्या होता है, स्पाइन, इन ऑर्गन ब्रेन। तो अगर ये उसके आगे जो किंग ग्लैंड हम देखते हैं कि सीवी मेरिडियन और जीवी मेरिडियन, तो मैंने आपको बताया, तो ये हमने सीवी देखा था। अब देखिए आजकल लेडीज में ज्यादातर मेनोपॉज के बाद कितने हॉट फ्लैशेस के सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी वही स्पाइन की मेरिडियन होती है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। अब ये कान के इधर बैक से गुजरती है। अब ये ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का एक्यूपंक्चर में अगर हम मेडिसिन का चुनाव करें तो क्या होगा, ये एक नर्वस सिस्टम की है, हमारी स्पाइन की है, तो उसके लिए मैटी जी ने हमें WE दी, हमें क्या एक तरह से F2 दी। तो एक पेशेंट को कान में पीछे यहाँ दर्द था, कान में पीछे, तो हमारा सिलेक्शन क्या हुआ, जो मेरिडियन वहां से गुजर रही है उसके रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव किया। डाइल्यूशन जीव ने बताया और उसको पेशेंट को यहाँ पे पूरा पेन रिलैक्स हुआ। इवन एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि एक पेशेंट राइट नहीं कर सकता था, मतलब अंगूठा, पेन नहीं चलाना और कुछ उठा नहीं सकता था अंगूठे से, और हम इंडेक्स फिंगर से उठाते हैं, तो वहां पे हमारे में इसमें कहा गया है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन गुजरती है, ये देखिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव C13 का करते ही उसका यहाँ पे सारा पेन भी ठीक हुआ। मतलब एक तरह से हम जितनी पैथोलॉजी, ये देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, यहाँ देखिए यहाँ से गुजर रही है पूरा, ये अंगूठे और फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से यहीं से हम ग्रिप करते हैं, पेन पकड़ते हैं और यहीं से जाते हुए, तो यही हम पेराकार्डियम पे चल रहे थे कि सीवी मेरिडियन। ये देखिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की मैं बात कर रहा था, ये आपके PPT में पूरा दिया हुआ है, ये आगे डिटेल में आपको कराया जाएगा। ये सीवी मेरिडियन, तो आजकल लेडीज को देखिए यहाँ पे ये पूरा आप यूट्रस देख लीजिए, वेजिना, आपका सर्विक्स पूरा मिड लाइन से होता हुआ है, तो हार्ट एरिया, तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब मेनोपॉज हो गया उसके बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस आएंगे, तो यहाँ पे मतलब एक एक्सेस एनर्जी हो गई है और पीछे डेफिशिएंट हो गई है वो गवर्निंग वेसल में, तो हमें इसको रिलैक्स करना है, तो किससे हम करेंगे, वही देखो हमें, अगर ये और उसी को बिल्कुल पेशेंट को सिम्टम्स भी होंगे, कोई सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन होगी और बिल्कुल चेस्ट में एक हॉट फीलिंग होगी, घबराहट होगी और कुछ एक तरह से लॉस हो रहा है, ऐसे लगेगा कि कुछ एनर्जी सिंक कर रही है, तो हम F1। अब इसको जीभ में हम कैसे देखेंगे, तो जीभ में जो हम बात कर रहे थे, ये डेफिशिएंसी और एक्सेस को दिखाएगा कि राइट साइड अगर लेडीज का है तो वहां पे उसका गवर्निंग वेसल डेफिशिएंट है, अगर यहीं पे जो है यहाँ पे और ला लिया जाती तो ये कंसेप्शनल वेसल्स, मतलब ये आगे डिटेल की चीज है, अभी हम पेराकार्डियम से ही जोड़ के चल रहे हैं। मतलब कहने का मीनिंग है कि ब्रेन की सारी डिजीज अगर वो हायर इन्फ्लेमेशन वाली है तो हमें यहाँ पे एक्सेस हीट मिलेगी और इन्फ्लेमेशन मिलेगी, दाने दाने मिलेंगे, लाल लाल मिलेगा या ब्लू स्टैग्नेशन मिलेगी, उसको हमने घटाना है। और स्पाइन में अगर वहां पे एक्सेस हो गया है तो वो मतलब तब पेराकार्डियम डेफिशिएंट हो गया, तो हमें वहां पे जो है पेराकार्डियम डेफिशिएंसी में जो पेशेंट की जो जीभें होंगी वो डिजीज होगी, सैडनेस, उदासी, डिप्रेशन, ये देखिए डिप्रेस मूड, ये भी एक डेफिशिएंसी की है। और स्टमक एरिया में देखो, ये पूरा शाइनिंग आ रही है और टिप देखिए रेड, तो इसका वही पेराकार्डियम जो है एक्सेस है, ये इतना रेड नहीं है पर है कंपैरेटिवली जो है, तो उसके वही एक तरह से। और देखते हैं हम एक डिप्रेशन पेशेंट की, ये भी देखिए पूरी लाल है यहाँ पे, ये लिवर एरिया,
और यहाँ पे एक W बन गया है, तो अपर वार्मर में एक तरह से स्टेग्नेशन ही है। और ये जो अपर वार्मर है ये ब्लॉकेज होता है हार्ट ओरिफिस भी बताता है, मतलब कि आर्टरियल स्क्लेरोसिस, जैसे कि उसमें हम मेडिसिन देते हैं C11, इसमें C5 S5 L1 A2 है, F1 A3 BE जो है वीक जहां वॉल्व हो जाए, ये भी यहीं पे हमें दिखाएगा यहाँ पे डिजेनरेशन, क्योंकि हार्ट एरिया है तो C11 GE लेंगे। और ब्रीदिंग में, और अगर यहीं पे लाल लाल दाने पेरिकार्डियम डिस्टिक जो हो जाता है, पेरिकार्डियस्टिक, जिसमें S5, हम S5 क्यों लिया, वॉल रिलेटेड हमारी जो मेडिसिन है, A3 क्यों लिया, ब्लड है, Ven1 क्यों लिया, डिजेनरेशन आ गया, मतलब वहां पे WE और BE लेंगे। और ये इस तरह से जीभ हमें पूरा बताएगी कि पॉजिटिव देना है, नेगेटिव देना है, जितने भी हार्ट और पैराकार्डियम रिलेटेड, पैराकार्डियस्टिक होता है जो हार्ट की कवरिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो उसके रिलेटेड भी हमें जीभ भी वैसी दिखाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आप पेशेंट की कंपेयर करना देखिए कि वैसी, अब ये देखिए बिल्कुल डल जीभ है, थुलथुली जीभ है, डेफिशिएंसी की जीभ है, तो इसको पेशेंट को डिजीज भी ब्रेन रिलेटेड अगर हम कहें तो कैसी आएगी, बिल्कुल सैडनेस, उदासी, डिप्रेशन, एक तरह से जो है इम्पोटेंसी, नो डिजायर टू सेक्स, मतलब एक लोअर, तो हम इसमें आरी देंगे। इवन एक जो बताया था क्लास में कि C5 C4 S5 आरी बालों के लिए उन्होंने लगाया, तो उनकी सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ी एक तरह से। तो वो ये हमारा जीभ से ही हमें शो होता है, और हमारी जो भी मेडिसिन का चुनाव है उसके रिलेटेड हम उसको ही चुनते हैं। और देखिए ये भी जीभ देखिए, यहाँ पे टिप रेडी है, तो इसमें जो भी ये जो टिप है, आप देखिए पेशेंट आया, उसकी कंप्लेंट जब भी होगी कि मेरी एक तरह से ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक है, कि पेशेंट की जीभ जो है ये बोले कि मेरी इम्यूनिटी, पेशेंट बोले इम्यूनिटी वीक है, आपने कुछ नहीं देखना, इस अपर वार्मर को देखना है। अगर ये अपर वार्मर लाल है, इन्फ्लेमेशन है, आप इसको घटा दो। क्यों, डिफेंसिव की हमें लंग्स देते हैं, जैसे कि पहले बताया था, हम जो खाना खाते हैं वो फूड की को स्प्लीन ट्रांसपोर्ट करता है, फिर लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिला के पूरी बॉडी में स्प्रे करता है, तो लंग्स से ही हमें डिफेंसिव की मिलती है। तो आपने किसी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इस अपर वार्मर को कूल कर देंगे, उसको बार बार खांसी जुकाम नहीं होंगे, तो उसके रिलेटेड हम मेडिसिन हार्ट रिलेटेड ले सकते हैं, लंग्स रिलेटेड जैसे कि एक्सेसिव हीट हो तो P8 का चुनाव बहुत अच्छा होता है। P8 में क्या है, P2 C5 F1 तीनों एक तरह से नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा हुआ हो गया। F1 P2 वहां की लंग्स की मेडिसिन है। जितने 2 हैं लंग्स रिलेटेड ही, जो एलोवी एक अंगूर के गुच्छे जैसे गोल गोल, कोई भी चीज गोल गोल मतलब न्यूमेटिक ऑर्गन, हम S2 C2 ये सब लेते हैं, तो P2 भी लंग्स रिलेटेड हो गई। तो किसी की भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, डिफेंसिव की को ठीक स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें अपर वार्मर की हीट घटा दो, मतलब उसकी एनर्जी ब्रेन में घटी और स्पाइन में चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो ब्रेन में हम अगर कंप्रेस वे में घटाना चाहें तो हम फोरहेड पे यहाँ F2 YE का कंप्रेस करेंगे, स्पाइन में हम S5 C4 A1 F1 REWE का कंप्रेस करेंगे, मतलब वहां डेफिशिएंट एनर्जी है, यहाँ एक्सेस है तो हमने YE किया, पीछे स्पाइन में डेफिशिएंट है तो हमने REWE को किया। तो इस तरह से यहाँ की एनर्जी वहां ट्रांसफर हो जाएगी, और एनर्जी का लॉ है, आपने कुछ नहीं करना, लॉ है, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो बॉडी में ट्रांसफर होते ही क्या होगा, अंदरूनी गर्मी घट के बाहर आ गई, 50-50 हो गई, हाथ पैर उसके गर्म हो गए। अभी क्या था, जो एक पुराने जमाने में कहा जाता था कि सिर गर्म पेट टाइट, अगर पैर ठंडे हैं तो मतलब आपकी डिजीज है, सिर ठंडा पेट नरम पैर गरम, मतलब किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो इसको सिंपली आप किस वे में कर सकते हैं, वही फोरहेड पे F2Y लगाओ, स्पाइन में S5 C4 C4 क्यों लिया, बोन मैरो की मेडिसिन है, हमारी स्पाइन में बोन मैरो ही रन करती है, जो है S5 F1 मोटर नर्व की मेडिसिन है, इसलिए चुनाव किया। मतलब ये जो चुनाव भी है इसको बिल्कुल लॉजिकली समझिए,
आपको किसी नोट्स की किसी उसको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि क्यों किया क्या किया, ताकि उससे बस ये जीव को देखते जाइए और करते जाइए। इसमें और हम पेराकार्डियम रिलेटेड जो है ट्रिपल, ये इसमें हम एक्सेस का भी हमने देखा जो डिजीज आती है, और लोअर का भी देखा। अब एक केस ये देखेंगे, ये एक तरह से एक पील्ड टंग बोलते हैं हम। पील्ड टंग मतलब छिली हुई टंग। छिली हुई क्या होती है कि वहां पे डेफिशिएंसी है, जैसे कि हम बोलते हैं एम्प्टी हीट, एक होती है फुल हीट। मतलब ऐसा पेशेंट भी हमें एंजाइटी बता सकता है, हमें जो है वो बिल्कुल घबराहट बता सकता है, नींद नहीं आ रही, मतलब सारे जितना हम पैराकार्डियम ब्रेन एक्सेस के सिम्टम्स थे वो हमें दिखा सकता है। पर अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम इसमें एक सिंपल भाषा में समझिए, एक आपकी गाड़ी है, उसमें इंजन ऑयल खत्म हो जाए तो वो मोटर जो है वहां पे हीट शो करता है। हीट शो करता है मतलब गाड़ी गर्म हो रही है, आपके रेडिएटर में पानी ठीक है इंजन को ठंडा कर रहा है, पर फिर भी वो हीट शो कर रहा है। इट मींस क्या है, आप इंजन ऑयल डाल देंगे तो आपका वो एकदम हीट ठीक जो शोइंग है वो ठीक हो जाएगी, मतलब गर्म होना बंद हो जाएगी। सेम हमारी बॉडी में जब इनडेफिशिएंसी होती है, तो हमने कहा था ये किडनी इन जो है यहाँ पे, ये एरिया, ये देखिए ये किडनी का एरिया है, क्योंकि एक हमने पीछे भी ये पीछे पूरा किडनी का एरिया है। तो यहाँ पे एक तरह से पील्ड मतलब छिलना, तो इसको इनडेफिशिएंसी बोला जाता है। मतलब इस पेशेंट को अगर हम C6 पॉजिटिव में देंगे तो वो जो अंदर इन डेफिशिएंसी से एम्प्टी हीट बन रही है, मतलब ये फुल हीट नहीं है, ये एक एम्प्टी हीट है, तो वो उसके जितने सिम्टम्स है वो ठीक होंगे। मतलब एक तरह से जीव ने आपको पूरा बताया कि ये फुल हीट है या एम्प्टी हीट है। मतलब ऐसा पेशेंट ये, और आप कहेंगे आपने कहा था कि पेशेंट की जीभ भी देखना शुरू करो, और यहाँ पे टिप रेड नहीं दिखा रही पर पेशेंट के सारे सिम्टम्स वही है। तो इट मीन्स यहाँ में एम्प्टी हीट पे काम करना पड़ेगा, जिससे ये अंदरूनी जो कूलिंग पैदा होगी, और वो अंदर ऊपर जो हीट सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपकी, जैसे कि आप अगर मॉडर्न लैंग्वेज में आप समझना चाहें, मॉडर्न जो है भाषा में, आपने देखा किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं और उनका चेक कराया जाता है जी पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, पेशेंट को घबराहट होगी। आप जीभ देखेंगे यहाँ टिप पे रेडनेस नहीं है, तो उसमें क्या है, वो कहते हैं जी किडनी फेलियर की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हुआ, पोटेशियम बढ़ गया, तुम वो जी रॉ चीजें मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उससे बंद करते हैं। और उस पेशेंट को हम कैसे उससे ठीक कर सकते हैं, सेम उसको हम C6 देते हैं पॉजिटिव में जो है, आप उनकी इनडेफिशिएंसी किडनी रिलेटेड मेडिसिन को चुनाव करते हैं। तो इट मींस एम्प्टी हीट भी हो सकती है, फुल हीट भी हो सकती है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इवन ये एम्प्टी हीट आपको जीभ में ये भी दिखा सकती है कि एक पेशेंट को मैंने देखा, उसको ना फीवर आ रहा था, कहते हैं जी गोली खाते हैं ठीक हो जाता है, मैंने कहा जीभ दिखाओ, तो पूरी एक तरह से पील्ड टंग थी। तो मैंने कहा आप ना पूरे चेक करवाओ, ये आम फीवर नहीं है, मतलब डायरेक्ट वर्ड तो नहीं यूज किया कि कैंसर है, पर मैंने कहा कि नहीं आप पूरा डायग्नोज कराओ, चेक कराओ, और उन्होंने कराया तो वही कैंसर ही निकला। मतलब वो एक एम्प्टी हीट थी कि बॉडी उससे बचने, क्योंकि इसमें कहा गया कोल्ड इज डेथ, कोल्ड इज स्टॉप फंक्शन, कोल्ड इज एवरीथिंग स्टॉप। तो उसके लिए हमें जो है एक तरह से कैंसर टर्मिनल डिजीज है, कोल्ड डिजीज बोला जाता है, एंड डिजीज बोला जाता है, कि वहां पे सेल्स में अंदर जो ब्लास्टिंग हो रही है, फट रहे हैं, फैल रहे हैं, तभी वो मेटास्टेसिस होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें कहा गया है पंचर में होमो से बचने के लिए हेट्रो पैदा हो रही है, मतलब अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, जो उसका साइटोप्लाज्म में पूरा फ्लूइड बाहर आके वो इन्फ्लेमेशन पूरी फैल रही है। तो वही ये एम्प्टी हीट है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो कि मेडिजिन ने भी हमें दी, इसको कैंसरस ग्रुप भी बोला जाता है, C ग्रुप, तो उसी के रिलेटेड हम ये एम्प्टी हीट को भी हम घटा सकते हैं। तो इसमें हम जितनी भी ब्रेन की और भी डिजीज को हम लेते हैं, और वैसे ही आप देखते जाएंगे वो आपको मिलता जाएगा।
और बस ये देखना, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है, अल्जाइमर में वही पैराकार्डियम डेफिशिएंसी में होता है, और उसमें जो है हम जैसे S1, F1, L1, A3, W ये देते हैं, तो फर्स्ट या सेकेंड डाइल्यूशन में, क्योंकि डेफिशिएंसी की जीव है, अल्जाइमर डिजीज है, उसमें पिल्स भी दी जाती है S12 की, क्योंकि S12 जो आपकी सिर्फ आंखों की नहीं है, लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है, साथ में जीभ को देखते वो और जोड़ दो तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब मान लीजिए मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में क्या है, कोई भी मीनिंग हो, मतलब एक कवरिंग हो, तो हम S2C2 लेते हैं, क्योंकि आप नीचे से ऊपर जाइए, जैसे स्किन में सबसे नीचे S1C1, फिर उसके बाद हमारा ये आपकी स्वेट ग्लैंड्स है, नीचे हम S2C2 लेते हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, फिर आपकी एपिडर्मिस S3C3 लेते हैं, ऊपर डर्मिस S5C5 लेते हैं। तो इस तरह से हम सबसे नीचे जो सेल्स हैं उसके लिए हम वही S1C1 लेते हैं। तो मेनिंजाइटिस उसकी कवरिंग है ब्रेन के ऊपर, तो हम उसके लिए S2C2 का चुनाव करेंगे। और कोई भी आपने वहां पे जो है एक तरह से वेस्टिंग को बाहर निकालना है, आप उस मेडिसिन के A2L1B के साथ वो उस जगह की ओर जोड़ दीजिए, वहां की सारी एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे। A2L1B जैसे किडनी से निकालना है, आप उसको S6 जोड़ दीजिए, S6A2L1B। आपको इंटेस्टाइन से निकालना है, एनस से निकालना है, रेक्टम से निकालना है, तो उसकी मेडिसिन क्या, वहां ब्लीडिंग हो रही है, सीटन A2L1B। इस तरह ब्रेन से निकालना है तो A2L1B आप C1 के साथ जोड़ दीजिए। मतलब ये छोटे छोटे टिप्स, कहीं इन्फ्लेमेशन है A311Y उस जगह के साथ जोड़ दीजिए, वो निकाल लेंगे। और डेल्यूशन आपको जीभ बता रही है, डेफिशिएंसी है, एक्सेस है, इस तरह से हम देखेंगे। तो एंसेफेलाइटिस में भी क्या होता है, जो वायरल ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें क्या लेंगे हम, पेराकार्डियम एक्सेस हो जाता है, तो S10 बहुत हैवी देंगे उसमें। क्यों S10 लेंगे, S10 में हमारा S1 F1 होता है, सेम प्लांट्स होते हैं, वो भी ब्रेन रिलेटेड में आपने काम किया। जैसे देखा हमने फीवर में हमने S10 को चुनाव किया, हमने खांसी में S10 का चुनाव किया, जो कि मेटाबॉलिज्म, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी में नेचुरल सिस्टम में कहते हैं फीवर क्या है, एक प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी में गंदगी इकट्ठी हो गई, तो उससे बचने के लिए उस वो जो है वो एक पैदा हुआ है आपका फीवर। इसी तरह से खांसी, जो हमारे गले में तो कुछ नहीं होता, ये एक पाथवे है, तो स्टमक से सारा एसिड ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, जिसने वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा कर दी, एपिथेलियम सेल में वो सारा लाली हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गया। तो हमें एक तरह से वो भी एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है बॉडी में, खांसी कि वो बॉडी वहां से वो हटाना चाहती है, रुकावट को हटाना चाहती है। तो जितने ये नेचुरल सिस्टम में कहा गया उभाड़ है, वॉमिटिंग है, ये सारे हमारे गंदगी को निकालने के लिए उभाड़ बनाए हुए हैं। तो हमें उस सिस्टम को समझना है, बस उसको दूर करना है, जीव को देखते हुए उसके रिलेटेड मेडिसिन को हम देखते हुए चुनेंगे। और इस तरह से पार्किंसन डिजीज में हम, क्योंकि वो एक तरह से फैल जाती है पूरी, पार्किंसन की एक उल्टी डिजीज भी होती है, आपको पता है, एक जो कोरिया डिजीज, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो जाता है, जैसे कि उसमें अगर हम पैथोलॉजी में जाएं तो कॉपर लेस मिलेगा आपको, डिस्किनेसिया होगा, ओवर एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन हो जाता है, मतलब वो डोपामाइन इसमें वही जो हमारे ब्रेन में बेसल गैंग्लिया जहाँ पे ये होता है, तो वहां पे वो एक्सेसिव ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो जीभ भी हमें क्या दिखाएगी, वहां पे एक्सेस लाल दाने, हीट, इन्फ्लेमेशन। तो हम वही वहां उसके साथ इन्फ्लेमेशन को हटाना है, मैंने अभी बताया A311Y उस एरिया के साथ आप जोड़ दो, बेसल गैंग्लिया की जो है हम C2 लेंगे, वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल क्रैक भी दिखेंगे या एक ग्रूव दिखेगा। इस तरह से जीभ आपको हेल्प करेगी, बस इस टिप्स को आप जोड़ते जाइए, कनेक्ट करते जाइए, और एकदम आपका टारगेट सामने ही दिखेगा। और भी हम देखते हैं ब्रेन रिलेटेड डिजीजेज में, जैसे सेरेब्रल एट्रोफी है, ये भी एक पैराकार्डियम डेफिशिएंसी होती है, मतलब ब्रेन में डेफिशिएंसी हो गई। तो ये जो है S1 F1 वैन 1000 डाइल्यूशन में भी लेते हैं इवन, और जो है सेरेब्रल जो है S1 F1A सॉरी S10 लिया, क्योंकि गट ब्रेन को जोड़ने वाला एक एक्सिस जो है
जो एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर का बनता है। अगर हम देखें तो उसमें S10, C1, A1, F1, W ये और वर्वन, मेन वर्वन, उसको कोई भी ब्लड ब्रेन बैरियर, मान लो ब्रेन में आपने कोई भी नरिशमेंट को पहुंचाना है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर की मेडिसिन जो मैंने बताई, S10, C1, A1, F1, उसके साथ वर्व और W, इसको लाइटर डाइल्यूशन में ले लो। और डेफिशिएंसी की जीव है, जैसे कि हमने अभी बहुत देखी थी डेफिशिएंसी की, बिल्कुल डल जीव, थुलथुली जीव, यहाँ पे हमें पहुंचाना है, आप C4 साथ जोड़ दीजिए, S5 जोड़ दीजिए, RE जोड़ दीजिए, जैसे हमने देखा था वो डेफिशिएंसी की जीव ये। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को लाइटर डाइल्यूशन में ले लो, न्यूरोलॉजिकल कर दो, थर्ड डाइल्यूशन ले लो, सिक्स्थ ले लो, 10th ले लो, मतलब अब उसके थ्रू ब्रेन में कुछ भी हम भेज सकते हैं, कोई भी नरिशमेंट भेज सकते हैं। तो ये इवन ये आपको जो बैरियर है नर्व को क्रॉस कर सकता है। अब देखिए ये आपको कितना अच्छा फार्मूला मिला जो मैं बहुत यूज करता हूँ, शैटिका पेन। शैटिका पेन भी क्या एक नर्वाइन प्रॉब्लम है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप ये ब्लड ब्रेन बैरियर लाइटर डाइल्यूशन में लीजिए, उसमें आप उसके रिलेटेड पॉजिटिव मिला दीजिए। वैसे एक शैटिका जो है एक वात नाड़ी बोला गया है, वात नाड़ी। एक पेशेंट था US में, तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शैटिका की थी आफ्टर डिलीवरी। और उसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया हम नीचे से भी 1 लेते हैं, ऊपर से भी 1, तो वहां पे मेडिसिन रखी हुई थी, तो मैंने उसको कहा S1W आप लो थर्ड डाइल्यूशन में, मतलब S1 को मैंने 10% लिया, WE को 90% लिया, और 5-5 ड्रॉप पीते जाओ। मतलब जो कैरोप्रैक्टर भी उसकी जो उस पेन को नहीं, वात घुस गई थी। वात मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह से जकड़ी हुई वात बोलते हैं वो। S10W जो कि गैस्ट्रिक की भी है, किसी को नींद ना आ रही हो आप 100 डाइल्यूशन में दे दीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि एक तरह से गैस रिलैक्स हुई, उसकी हटी उस नर्व से जो कि एक ब्लड ब्रेन बैरियर में घुस गई है। और वो एक आप इसी तरह ब्लड ब्रेन बैरियर में जहां डेफिशिएंसी है, आप उस ब्लड ब्रेन बैरियर की मेडिसिन को लीजिए थर्ड, और उसमें आप जो है S5C4RE जोड़ सकते हैं, जहाँ ऐसी डेफिशिएंसी की जीव हो वहां उसको एक नरिशमेंट देगी, बिल्कुल ओल थुलथुली हो, जान नहीं हो। इवन हमने इम्पोर्टेंसी में भी देखा जिसको अर्ली डिस्चार्ज हो जाता था, इसी ब्लड ब्रेन बैरियर हमने C4L2 और इवन RE ये साथ में दिया, और उसका एकदम उसमें एक एनर्जी एक्सेस हुई और पूरा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर से आप किसी भी बॉडी में नर्व में एंटर कर सकते हो। तो ये आप लाइटर डाइल्यूशन में बना के रखो, इसमें आप पॉजिटिव मिला लो। ब्रेन रिलेटेड जो भी ब्रेन में हम मेडिसिन भेजना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू टंग, अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी, वो हम सब कुछ उसमें भेज सकते हैं। और इसमें और देखिए और डिजीज है जैसे डायमेंशिया, मेंटली रिटार्डेशन, ये भी ऐसे पेराकार्डियम डेफिशिएंसी की जी भी आपको दिखेगी। उसमें जैसे हम देते हैं कि एस्टन क्यों लिया, हमेशा ब्रेन में आप देखिए ज्यादातर एस्टन ही लिया जा रहा है, A3RE लिया, क्योंकि एस्टन में प्लांट वही S1F1 के होते हैं, प्लस ये मेटाबॉलिक इंटेस्टाइन की भी है, और एक तरह से वो काम करती है ऑटिज्म में। तो हम ऑटिज्म में S1F1 WEN1 भी लेते हैं, और इसके साथ आप बस उस पिल्स को जोड़ दीजिए थोड़ा सा पॉजिटिव में, उस सेल्स को सपोर्ट कीजिए जहां से आपने जैसे F1 दिया, थोड़ी और उसको नर्वस सिस्टम में भी सपोर्टनेस मिले, F2 की पिल्स साथ जोड़ दीजिए, तो एक तरह से हमारा रिजल्ट कई गुना और फास्ट हो जाएगा। और एंजाइटी पेशेंट में वही एक्सेस की जीव मिलेगी, अगर हम इवन 200 डाइल्यूशन भी दे सकते हैं, S1C1F1A1 YE, S1C1A1F1 YE 200 डाइल्यूशन पर पेशेंट करता है। जैसे कि साइकेट्रिस्ट पेशेंट जो होते हैं वो खाते हैं मेडिसिन सेडेशन की, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं मॉडर्न साइंस की, पर वो वीकनेस को फील करते हैं, बिल्कुल मेरा सिर ऐसे घूम पड़ा है, एनर्जी नहीं है, तो उसको हम C1 की पिल साथ जोड़ दीजिए, तो उसका जो स्ट्रक्चरल लॉस है वो ठीक होगा। और S1C1 की पिल्स जोड़ दीजिए,
मतलब सेल की फंक्शनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रक्चरली भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 1090 का जो है हमारा सिस्टम की जो आपको दिखाया था कि बॉडी में आप उसे 10% हमारा फिजिकल है तो 90% ये मेटाफिजिकल है। तो आप 90% आपने मेटाफिजिकल ये मेडिसिन को दिया, तो 10% फिजिकल ये पिल्स कवर कीजिए। फिर देखिए ना पेशेंट को कोई फास्ट और कितनी अच्छी रिकवरी वो बताएगा। और हम देखते हैं जो है माइग्रेन में मैंने आपको बताया वही एक्सेस और की कंडीशन में ही दिखता है ज्यादातर। इवन बहुत ज्यादा एक पेन रिलेटेड हो और वो चमक हो, वर्वन को 200 एल्यूशन भी दे देते हैं, F1Y देते हैं। अगर उसमें माइग्रेन पेन हो वाई अच्छा होता है, सिंपल हेडेक हो तो हम F1W ही लेते हैं। तो वो साथ में ब्रेन इधर से कंडीशन को देखिए, टिप को मतलब पैराकार्डियम को देखते जाइए, इस एरिया को, ब्रेन के इस एरिया को, तो वहां से आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पे एडिंग में मिलते जाएंगे। ये पूरा एरिया देखिए इसको। और जीवों में देखते हैं हम, ये देखिए पूरा इसका जो ये अपर वार्मर यहाँ पे हमने देखा, ये इतने में ही चमक है, आप बताइए, और इधर ही क्रैक्स है। ये अब ये पेशेंट की क्या शो कर रही है एनर्जी कि वहां के ब्रेन के सेल्स में रिसेप्टर पे ये बैक्टीरिया वायरस बैठे हुए हैं, जिसने इस एरिया अपर वार्मर को सारी फंक्शनिंग को स्लो कर दिया है, स्लो कर दिया है। और यहाँ पे हम अब इसकी हम जो भी डिस्टर्बेंसेस आती हैं उसमें इस मेडिसिन का, और एक लालीपन भी है वहां पे हम उसका, अगर इस पेशेंट को माइग्रेन है आप, और यहाँ देखिए लीवर में इतनी स्टेग्नेशन नहीं है, तो हम अब लीवर में ये नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे सिंपली उसके ब्लड ब्रेन बैरियर को लीजिए थर्ड डिल्यूशन, और उसमें ये C1 वर्वन वाई जोड़ दीजिए। अब देखो वर्वन भी ये बोल रही है कि चमक है, पॉजिटिव में डालिए 5 ड्रॉप, वाई डालिए थोड़ी ब्लूइश है तो 2 बूंद बी की डाल दो। C1 ये क्रैक्स आपको दिख ही रहे हैं, इवन ये हॉरिजॉन्टल क्रैक है, तो द बेस्ट इसको रिजल्ट आएगा C2 से। तो इसकी जितनी भी ब्रेन रिलेटेड डिजीज हैं आप C2 वर्वन वाई डालेंगे और एकदम देखिए उसको रिलीफ होता है। जो भी इसकी सिम्टम्स आएंगे प्लस उसकी डिजीज के अनुसार, उसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के अनुसार मेडिसिन को जोड़िए। और हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोसेफलाइटिस है, सिर में पानी भर जाना, ये एक ब्रेन एक्सेस की निशानी होती है, मतलब ब्लड और लिम्फ जैसे कि हाथी पांव हो जाता है तो ब्लड और लिम्फ मिक्स हो जाते हैं तो वहां पे सूज जाता है। तो सेम हमारा जो सिर में पानी भरना, तो वही उसमें हम, तो कोई भी एक उसमें हम C2 लेते हैं, S5C2 L2 F1 A3 वर्वन, इस तरह से S6, क्योंकि एक पानी भर गया, पानी कौन शरीर से बाहर निकाल सकता है, मोटर। जो लास्ट रास्ता होगा नाली होगी, तो हमारी बॉडी में पानी निकालने की जो रास्ता है किडनी है, तो हम S6 200 डाइल्यूशन में देंगे, साथ में ये फिर जीव के अनुसार हम अगर जो भी कंडीशन है उसको साथ जोड़ देंगे, इधर से हमने फंक्शनिंग ठीक की तो उसका ये हाइड्रोसेफलाइटिस भी ठीक होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेन रिलेटेड जितनी भी डिजीज है आप बस इस अपर वार्मर को देखिए, उसके रिलेटेड मेडिसिन का चुनाव कीजिए, उस डिजीज के रिलेटेड जो भी फिजियोलॉजी एनाटॉमी के हिसाब से मेडिसिन बनती है, साथ में जीव के साथ देखते हुए जोड़ दीजिए, देखिए कैसे सोने पे सुहागा हो जाएगा। आज हम यही रखते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। हाँ जी, आ रही है आवाज? जी सर आ रही। कोई सर डाउट अभी है? बोले आप यूटरस ऐसा मेनोपाज के टाइम में किसी को हार्ट में घबराहट होते हैं, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना सर। देखिए उसमें मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे इसमें कहा गया है एक्यूपंक्चर में, उसके रिलेटेड जो आपको स्लाइड एक दिखाई थी मैंने, कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन होती है, ये एक्सेस हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। तो आप इसमें क्या कीजिए, किसी को हो तो हमारे ये कंप्रेस सिस्टम में अगर हम जाएं, ये देखिए, ये बिल्कुल जो ये हमारा स्टमक
होता है स्टमक पिट, जो एक ये जगह, ये स्टमक पिट, यहाँ जी पे आप जी येलो कंप्रेस करवा दीजिए बिल्कुल। स्टमक पिट जो हमारे एक्यूपंक्चर में C15 पॉइंट बोलते हैं, येलो कंप्रेस, तो उससे जो हॉट फ्लैशेस हैं वो ठीक होंगे। प्लस हमें जीभ के अनुसार अब जाना है, उसे देखना है या तो लोअर साइड, इतना हमें एक्चुअल नहीं दिखता, उसको टिप में देखिए। जैसे इसमें एक जीभ थी, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सर्विक्स इन्फ्लेमेशन और हॉट फ्लैशेस थे उसे, तो उसमें हमें वो कि उसके वहां पे बिल्कुल क्रैक आ रहा था, तो मैंने वेन 6 दिया था उसको। वेन 6 देने पे उसकी वो और वाई की जोड़ा जीभ के अनुसार ही, तो उसके हॉट फ्लैशेस ठीक हुए। प्लस ये कंप्रेस किया, और पीछे जो 17-18 ये जो हमारा 18 नंबर है, तो गवर्निंग वेसल में वहां हम जीवी 14 बोलते हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये गर्दन का जहाँ हमारा सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा होती है, ये जगह, तो हमारे कंप्रेसिस में ये 18 नंबर आता है। तो सर लगवाते ना 5 6 7 17 18, तो 17 ऊपर होता है, ये 18। तो यहाँ आप RE लगवाइए और आगे में वाई लगवाइए। चाहे आप क्रीम में घोल दीजिए, वैसलिन में घोल दीजिए, किसी जेल में घोल दीजिए, पेशेंट को यहाँ लगाओ, ऊपर ठंडा टॉवल रखे, पीछे गर्म रखे, सारे उसके हॉट फ्लैशेस बिल्कुल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लगाते ही रिलैक्स होंगे। और साथ में जो मैंने आपको बताया, उसको C1 की पिल्स दो, क्योंकि मेनोपॉज हुआ है, वहाँ पे जो हार्मोन्स हैं वो एक तरह से बॉडी में, जैसे कि एक प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन जब वहाँ पे मेंसेस में काम नहीं आते तो कहाँ जाते हैं, बॉडी में इस तरह के फ्लैशेस पैदा करते हैं, तो वो सारे ठीक होंगे। तो जीभ के अनुसार देखिए, टिप देखिए या रूट देखिए, रूट से समझ आए तो आप टिप पे जाइए, वो 1 नंबर नीचे 1 नंबर ऊपर। सर आपने जो ब्लड बैरियर उसकी मेडिसिन बताई, वो S10W है या S1W सर? S10 C1 A1 F1W, वर्वन, साथ में वर्वन। सर थर्ड डाइल्यूशन में लेना पड़ेगा? थर्ड ले सकते हैं इवन आप। मैंने तो एक पेशेंट को 200 डाइल्यूशन जोड़ा था, एकदम उसका बहुत क्रोनिक शाटिका पेन था, मतलब नर्व में, और डेफिशिएंसी की जीभ थी। 200 डाइल्यूशन पॉजिटिव S5C4 RE जोड़ के दिया, और एकदम उसको पेन में रिलैक्स हुआ। ओके सर, ओके। सर जो हम ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं, तो वो कौन सी मेडिसिन कितनी लेनी है, वो भी आप बताएंगे तो ठीक रहेगा, कोई भी एक क्लास में सर। मैंने बताया था ना, जैसे हम जितने भी लाइटर डाइल्यूशन लेते हैं, ये हम 147 रेशियो से, मतलब वही 50 ml में 1 ml, वही हमने ड्रॉप में कर दिया, 50 में 1 ड्रॉप, तो हम 30 ml में 600 ड्रॉप होती हैं। अगर 20 ड्रॉप 1 ml माने तो एक 30 ml बोतल में 12 ड्रॉप, तो वही 147 रेशियो ही बनता है। जैसे मैंने ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की, S10 C1 A1 F1 वर्वन W, तो ये हो गई 6 मेडिसिन हो गई, तो मैं 12 टोटल करनी है, 2 ड्रॉप हो गई ईच, 12 बन गई। अब ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर थर्ड डाइल्यूशन की लेंगे, थर्ड बन गया, 6th 10th 30 200 जो भी लेंगे, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का ये बन गया। अब उसमें जो भी आपने मिलाना है या सीधा ये देना है तो भी दे सकते हैं। जब जी सर, जी सर। देना हो मतलब, तो हम D4 वो 19 रेशो से लेते हैं, 60 ड्रॉप इन 30 ml, मतलब 30 ml बोतल में 3 ml दवाई होना चाहिए 19 रेशो से, तो 3 ml में 60 ड्रॉप होते हैं। तो जितनी मेडिसिन आप उसको बांट दो, 60 टोटल होनी चाहिए। ये एक वीडियो डाला था हमने ग्रुप में, देखिए पूरा डायग्राम के ऊपर। जी सर, हमने वो वीडियो देखा है, लेकिन आपने एक वीडियो में बात किया था, जैसे नमक कितना डालना, हल्दी कितनी डालनी, मिर्ची कितनी डालनी, जैसे बी कितना लेना है, वर्वन वाई कितना लेना है, सबके अलग अलग। हाँ, वो जीभ के अनुसार जैसे बेस बनाया। अब जैसे कैंसर पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक बेस बनाया A2P2L1 जो है उसमें A2P2N1 L1, ये एक बेस बनाया, एक बेस बना के रख दिया। बाद में उसे कैंसर रिलेटेड उसको माउथ में था, तो मैंने C4 ये
2 ड्रॉप ली, इस बेस की 2 ड्रॉप ली, 4 हो गई, बाकी 8 ड्रॉप जी की, तो टोटल 12 हो गई। तो वो फिर जीभ के अनुसार ऐसे हल्दी मिर्च नमक को हम अलग कर सकते हैं, या कहीं नॉर्मली हम इक्वली भी बांटते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमेशा, क्योंकि वहां कैंसर में हमें जीई की ज्यादा जरूरत थी, हमें उस पस को सुखाना था, हमें फाड़ना था, हमें रिड्यूस करना था, जी ज्यादा भेजा गया। जैसे मैं यांग डेफिशिएंसी की बात करता हूँ, चमक होती है, नर्वस सिस्टम डाउन होता है, तो हम डुई को ज्यादा रखते हैं। अब वो चमक है, पानी भी सोखना है, हम बी को कम रखते हैं। वो टू कंडीशन कि हमें इस समय ज्यादा क्या चाहिए। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप भी सीखते जाएंगे, जैसे जीवे देखने आता जाएगा। डोंट वरी। जी सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी पराग जी। सर, आपने बोला है कि C4S5RE का पिल्स अगर हमें देना है तो 10-10 पिल्स 3 टाइम देने का क्या? पिल्स? हाँ, अगर 1:9 रेशियो से हम बढ़ाते हैं, उसका डोज कैसा रहेगा फिर? नहीं, जीभ के अनुसार डिसीजन लेंगे ना हम, कि हमें हाँ, की पिल्स देनी है। हाँ, वही 10 पिल्स थ्राइस ए डे भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट तो 3 हो गए, यानी कि C4S5RE हो गए, तो इसका अलग अलग बनाने पड़ेगा। हाँ, अलग अलग भी बनता है, कंबाइंड में भी बनता है। अगर आपको लगता है वहां पे हमें 3-4 पिल्स देनी है, और हाँ, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन का वही तरीका है, मान लीजिए इक्वल देना है तो C420 S520 RE20 ड्रॉप हो गई, 60 ड्रॉप की D4 बन गई। अब उससे हाँ। आप मेडिसिन उठाइए, RX मिलाइए, ग्लोबुल या डिस्किट में डाल के सुखा लीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वो वीडियो 2-3 बार देखिए, उसमें समझ आएगा, ग्लोबुल्स बताया है। सर जैसे आपने लास्ट का आपने जैसे कफ का फॉर्मूला डाला था, कोल्ड बेस का डाला था, जैसे कि यांग डेफिशिएंसी का डाला था, और जैसे आपने आज बताया कि ब्लड डेफिशिएंसी है, उसका भी बेस डालेंगे। प्री डेफिशिएंसी में बाद में हम लोग जैसे आपको सुनते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को ऐड क्या करना है समझ में आ जाएगा। हाँ लेकिन जैसे हाँ बेस रेडी होगा, जैसे यांग डेफिशिएंसी बहुत अच्छा लिखा आपने, वेन फॉर F2W बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी यांग डेफिशिएंसी दिख रही है वहां पर जी सिर्फ जी ऑर्गन का मेडिसिन जॉइन करना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे यस अगर आप हाँ, वैसे अगर आपने जैसे क्यू डेफिशिएंसी, जैसे आपने आज बताया लिवर की स्टैग्नेशन का आपने बता दिया अच्छे से फॉर्मूला, फिर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का, अगर आपके पास जब भी टाइम है तो आप इसका भी थोड़ा सा हमको लिख के भेजेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, ये आप सुनते जाइए, जैसे मैंने वो किताब में पढ़ के थोड़ी बोल रहा हूँ, ऐसे आपको भी रट। नहीं सर, आपने वो बहुत अच्छे से लिख के भेजा था जो लास्ट क्लास का था ना, तो अच्छा था पूरा, तो इजी रहता है हम लोग को, बहुत हेल्पफुल होगा सर हमारा। ये अच्छा तब होगा जब आप इसको यूज कीजिए, पेशेंट के फीडबैक्स आएंगे तो ये अच्छे पे अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हम लोग देंगे सर, डेफिनेटली हम लोग अभी देंगे। हमने यूज किया, जैसे मैंने कल का ही बताया ना, कैंसर पेशेंट को मैंने C4 बेस जी ऐसे ड्रॉप बना दी, और पेन उसका मतलब विद इन 24 डेज आवर्स, एक दिन में उसका सारा पेन गायब हो गया। यस सर। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा मिल जाए, वो क्यों भागेगा कहीं भी। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर, अच्छा था क्लास सर आज का। एनी अदर क्वेश्चन? सर, गवर्निंग वेसल्स और ये कंसेप्चुअल वेसल का जो आपने कहा, तो ये एक बार वापस रिपीट करना। गवर्निंग वेसल्स के अंदर में आप जो कहते हैं कि डेफिशिएंट हो गया या स्पाइन के अंदर में डेफिशिएंट हो जाता है, तो उस समय में गवर्निंग वेसल्स को और कंसेप्शन वेसल्स को उस समय दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस कैसे किया जाए? कंसेप्शनल वेसल एक्सेस है तो हम फ्रंट का मैंने आपको बताया F1Y, और इसको घट से घटा देंगे। अभी नहीं, कंसेप्शन वेसल के लिए F1Y। यस, F1Y C1 साथ जोड़ देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल मिड लाइन से आ रहा है ना, बिल्कुल यूट्रस से होता हुआ ऊपर तक मिड लाइन, दैट इज 1 नंबर C1। कंसेप्शनल वेसल स्ट्रक्चरल मेरिडियन होती है हमारी, मतलब उसमें C ग्रुप जोड़ेंगे आप, C1। अगर वहां कोई इन्फ्लेमेशन है हाई, वाई जी भी साथ जोड़ सकते हैं, और ये हॉट फ्लैशेस रिलेटेड है तो वाई बी कर देंगे, वो अकॉर्डिंग टू टंग। अगर ये वेसल है तो आप F2W उसमें चुनेंगे, F2W मतलब उसमें फंक्शनल चुनेंगे,
S1 लेंगे, S2 लेंगे, S3 S6 लेंगे, किडनी इन्वॉल्व है, पूरी चीप पे शाइनिंग है, तो हम हाँ, S6 वो तो एरिया वाइज को उसको ऐड कर देंगे साथ में, मतलब ऐड बेस कर हो देंगे। गया मेन आपकी रहेगी F2W, F2 बेस हो गया, उसके बाद एरिया वाइज जो भी मिलेगा उसको एरिया साथ में वाइज उसको जोड़ते ऐड कर जाइए। तो वो यांग का बेस है ना। पर ये देंगे। है जीभ से देखना, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि पेशेंट को हेडेक था, उधर मैंने ये दिया और एकदम रिलीफ, मतलब इसकी डेफिशिएंसी थी, ये एक्सेस था। ये देखिए अभी इतना डिटेल में बताने से ना नए लोग हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनको। स्टेप वाइज जब उस चैप्टर पे हम पहुंचेंगे तो अपने आप वो आएगा। नहीं, क्योंकि आज ये चैप्टर आया था ना, इसीलिए उसका नहीं मेडिसिन वो बीच में भाई ये एक्सेस पेराकार्डियम इसको बता रहा था, तो वो भी उससे जुड़ा होता है ना, गवर्निंग और कंसेप्ट। आया है, इसीलिए हमने इसको नोट करने के लिए सोचा। अच्छा, इसके साथ में जैसे गवर्निंग में F2W बेस हो गया, इसकी फंक्शनल मेडिसिन फिर कौन सी ऐड होगी? जो C1 में रिलेटेड add- डाउन है, अब मान लीजिए हार्ट एरिया है, अच्छा, वो एरिया वाइज का, ओके, एरिया वाइज, यस ठीक है, ठीक है। ठीक है। Yes, sir. Nice class. Thank you, sir. एनी अदर क्वेश्चन? यही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 4 बार Thank you, sir. इन ऑडियो वीडियो को सुनिए, समझ आता जाएगा आपको भी। Okay, sir. Thank you. ओके, वेलकम। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।